Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं बाढ़ का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल आपकी आवाज़ और मैं हूं कमालुद्दीन। हमारे साथ हैं रितेश कुमार उर्फ कन्हैया। किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं, राजनीतिक में पुराना संबंध रहा है और साथ ही व्यवसाय में कंस्ट्रक्शन वर्क का बिजनेस है इनका। सारे बिहार के जितने जदयू के बड़े चेहरे हैं उनके साथ इनका उठना बैठना रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव की घंटी बजी है, उसके साथ ही इन्होंने जो है राजनीति में जो है विधानसभा क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया है और काफ़ी इशारे मिल रहे हैं इनके तरफ से कि इस बार ये भी राजनीति में कदम ताल मिलाएंगे। आइए हम बात करते हैं कन्हैया जी से कि इस बार उनका इरादा क्या है, क्या मोटो है, किस मुद्दे पर आएंगे और जिस तरीके का मोकामा में उठापटक हो रहा है, कद्दावर लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, वैसे में ये अपने आप को कहाँ तक फिट महसूस करेंगे और उनका जो है एक तरह से कहा जाए तो उनसे किस तरह दो हाथ करेंगे। तो स्वागत है कन्हैया जी सबसे पहले आपकी आवाज़ पर। जी, आपकी आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो सर, कब से सोच डेवलप हुआ है कि हम भी इस बार राजनीति में विधानसभा चुनाव में कदम ताल करेंगे? जैसे मैं विगत 2008 से ही मोकामा का जब युवा जदयू का नगर अध्यक्ष बना है तो राजनीति तो शुरू से ही कर ही रहे थे, लेकिन राजनीति से ज़्यादा मेरा फोकस सामाजिक कार्यों पर रहता है और मोकामा का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां मेरा सामाजिक योगदान नहीं है। तो पहले आप जदयू के लिए काम किया करते थे कार्यकर्ता के तौर पर। इसके पहले अक्सर देखा गया है विधानसभा चुनाव में, पिछले तीन विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह को कहीं ना कहीं समर्थन दिया करते थे, उनके साथ चला करते थे। इस बार सामना होगा अनंत सिंह से, तो उस समय कैसा महसूस करेंगे? जब हमने 3 चुनाव में माननीय विधायक का साथ दिया, वे हमारे पार्टी के विधायक थे, पार्टी के उम्मीदवार थे और मैं पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी के नाते मेरा भी कर्तव्य था, दायित्व था कि अपने उम्मीदवार को यथासंभव मदद करें और जीत हासिल करावें। मुद्दे क्या रहेंगे, लोगों को क्या समझाएंगे कि क्यों आपको लोगों को ओबलाइज कैसे करेंगे कि क्यों आपको वोट करें? जी, मेरा घर मोकामा हुआ और विगत 30 वर्षों से दुर्भाग्य कहिए 1990 से मूर्ख एवं जाहिल अनपढ़ गंवार लोग हमारे विधानसभा में पहुंचने का काम कर। कहीं उन मूर्खों के साथ आप भी तो थे। वो हमारी मजबूरी थी। पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगा हमारी मजबूरी है उनको साथ देना, लेकिन एक फेज होता है और मोकामा के जनता ने एक बदलाव के मूड में है और बदलाव के मूड में अगर है तो हम लोग के जैसा अगर सामाजिक कार्यकर्ता अगर बढ़ चढ़ के भागीदारी नहीं करेगा तो कौन करेगा? पहले क्या योगदान रहा, समाज के लिए कोई योगदान बताएं जिस योगदान के बिना पर आप लोगों के बीच जाएंगे और कहेंगे कि आप इस योगदान के एवज में हमें वोट दें। जी, हम बता रहे हैं मोकामा का कोई भी ऐसा सामाजिक सांस्कृतिक कार्य नहीं है जहां हम सहभागी नहीं हैं। मोकामा विधानसभा में 8 हाई स्कूल है और हमारे सरकार ने 8 हाई स्कूल को उत्क्रमित करके 10+2 कर दिया है। तो हमारे छात्र एवं छात्राएं इंटर तक तो पढ़ाई कर लिए, लेकिन ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए या तो उन्हें बाढ़, बख्तियारपुर या पटना जाना पड़ता है। छात्र तो किसी हद तक जा भी सकते हैं, लेकिन हमारे घर की बहू बेटी ग्रेजुएशन करने से बच जाती थी। तो इस बीच में हम पहल किए, माननीय शिक्षा मंत्री उस समय के पीके साही जी से हमने मिला और मोकामा कॉलेज, मोकामा विधानसभा का एकमात्र कॉलेज है जो हमारे पूर्वज का दिया हुआ है। जितना दर्द हमें रहेगा उतना किसी बाहरी को तो नहीं रहेगा। तो हमने शिक्षा मंत्री माननीय पीके साही जी से मिल करके मोकामा कॉलेज में 30% सीट बढ़ाने का कार्य किया, जो कि मोकामा विधानसभा के छात्र छात्राओं के लिए एक उज्जवल भविष्य के लिए मेरा एक छोटा सा कदम था। मोकामा में जदयू का कहीं ना कहीं ऊपर से किसी न किसी को बदहस्त प्राप्त है कि आप चुनाव लड़ो, आपको हम टिकट देंगे। पिछले लोकसभा चुनाव के टाइम से ही जदयू के कई लोग, एक बड़े कद्दावर नेता हैं, उनके द्वारा उनको आश्वासन मिला हुआ है कि आप ही को टिकट मिलेगा। एक नहीं, कई लोग हैं, उसमें से एक का नाम बहुत तेजी से सामने आ रहा है। आप भी जदयू के पुराने कार्यकर्ता हैं, तो इस तरह से ऊहापोह की स्थिति जनता को कैसे समझाएंगे? ऊहापोह की अब कोई स्थिति नहीं है। जिसका आप नाम लेना चाह रहे हैं
वो आज के डेट में जदयू में कोई पदाधिकारी भी नहीं है। और वर्चुअल मीटिंग में हमारे ललन बाबू ने क्लियर कर दिया कि हम किसी भी अपराधी को टिकट देने नहीं जा रहे हैं। उसके बाद ही नेतृत्व से हमें भी निर्देश मिला है, तब हम सामाजिक कार्य की गतिविधि को आगे मतलब कहीं ना कहीं आपको भी ऊपर से जी 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 हमें भी नेतृत्व से ही निर्देश मिला है। हम अपने मन से नहीं उछल कूद रहे हैं। अगर टिकट मिल जाता है तो आपका सामना फिर एक बाहुबली से होगा, जिसके लिए पहले आप कैंपेनिंग किया करते थे। तो बाहुबल के सामने धनबल या समाज बल काम आएगा। वो एक अलग फेज था। अब बाहुबल जैसा कोई फेज नहीं रहा है बिहार में। 15 साल से हमारी सरकार ने बाहुबल के हर मंसूबा को चकनाचूर कर दिया है। और रही बात बाहुबली विधायक का, तो वो तो ना हमारे प्रत्याशी हैं, ना ही हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब इस बार विरोधी हैं। इस बार हमारे वो विरोधी हैं। और विरोधी कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, उसका जवाब माकुल मोकामा विधानसभा की हमारी सम्मानित जनता जनार्दन देगी। हम तो एक छोटा सा प्यादा हैं। संवेदक के तौर पे पूरे बिहार में घूम घूम के आपने काम किया। मोकामा के लिए कोई उपलब्धि बताया जिससे आम जनता को फ़ायदा मिला हो? जी 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 हम मोकामा में कम से कम 20 करोड़ का काम किया है, जो जनहित का काम है। मोकामा का सबसे बड़ा दिक्कत था जलापूर्ति योजना का, जो हमने सोच समझ पूरा कार्य किया। आज भी मुख्यमंत्री का एक बहुप्रतीक्षित योजना है हर घर नल हर घर जल योजना। और मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में ही देखा जाए तो पानी की भारी किल्लत। हम बता देना चाह रहे हैं आपको, जानकारी टेक्निकल चीज देता है। PHED के द्वारा ये विभागीय गलती हुआ है। हम लोगों ने जब पाइपलाइन का काम किया, पूरे शहर में पाइप बिछाने का काम किया, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 56 लाख रुपया का जबरदस्ती टेंडर निकाले। और हर घर में जब कनेक्शन था तो जबरदस्ती पाइप में छेदा करवा दिए। 3300 कनेक्शन अनलीगल करवा दिए टेंडर निकाल करके। और जो 3300 कनेक्शन हमारे पाइपलाइन में हो गया है, वही लीकेज है, उसी का खामियाजा आज मोकामा की। कहीं ना कहीं जब पदाधिकारियों ने गलती किया, सरकार आपकी थी, तो गलती तो सरकार की भी कही जाएगी ना? सरकार की गलती नहीं है, वो पदाधिकारी अपने मन से कुछ ज़्यादा ही काबिल बन रहा है। हम उनको 3 बार रिक्वेस्ट किया, हम इंजीनियर इन चीफ तक मिले, लेकिन एग्जीक्यूटिव अपने मन से टेंडर को निकाल दिया, निकाल करके आवंटन भी कर दिया। हम लिखित आपको दिखा सकते हैं कि हम आवेदन दिए थे कि मोकामा में 3300 छेदा करवाने का कोई आवश्यकता नहीं है। आज 3300 कनेक्शन में 2000 कनेक्शन मुफ्त में छेदा से पानी बह रहा है। लोगों की शिकायतें तो झेलनी पड़ेगी ना आपको। अगर आप क्षेत्र में जाएंगे, मैदान में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, तो नगर परिषद क्षेत्र में ही हजारों घर ऐसे हैं जहाँ त्राहिमाम की स्थिति है, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? जनता हमें मौका दिया, हम एक टेक्निकल भी हैं, संवेदक के साथ साथ हमको जानकारी है कि कैसे क्या करना है। मोकामा के हर घर तक जल पहुंचाना मेरा जिम्मेदारी रहेगा। जो भी कमी बेसी हुआ है, विभागीय भी हुआ है। एक चीज़ और आपको बता देना चाह रहे हैं, मोकामा का जो प्राकलन बना था, जो एस्टिमेट बना था, वही डिजाइन में ही फॉल्ट था। ये चीज़ विभाग भी महसूस कर रहा है। और विगत चुनाव के बाद मोकामा में फिर से टेंडर होने जा रहा है। जो डिज़ाइन गलत हुआ है, फिर से डिज़ाइन को सुधारा जा रहा है। और मोटा मोटी 30 करोड़ का फिर टेंडर होने जा रहा है मोकामा में। क्या उम्मीद किया जाए, अगर आपको मौका मिलता है तो मोकामा के लोगों को प्यासे मरने से बचा लेंगे? एकदम बचा लेंगे। हमारा नैतिक दायित्व है। मोकामा का बेटा है, मोकामा का हर दुख सुख मेरा सुख दुख है। जनता का जो भी दुख है वो हमारा दुख है। हम मोकामा के एक लायक बेटा हैं, कोई अपराधी बेटा नहीं है कि अपना पेट भरेंगे। हम मोकामा के एक जिम्मेदार बेटा हैं, लायक बेटा हैं। और जितना दर्द लायक बेटा को रहेगा, नालायक बेटा को नहीं रहेगा। और सब बेटा तो का तो आधा समय बेउर जेल में बीता है, उसको मोकामा के प्रति क्या हमदर्दी रहे? आप ही के दल से भी तो ऐसे लोग हैं। दल से थे, वह एक भूल था, वह एक चूक था, वह एक समय था, वह एक परिस्थिति था। आज के डेट में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। जिस तरीके से आपके दल में कई लोग चुनाव लड़ने के लिए सामने आ रहे हैं, वैसे में अगर किसी एक को मान लिया जाए आपको भी टिकट मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं विद्रोह और लोगों की तरफ से होगा और उसका पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमारा पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, जिससे को उम्मीदवार बनाया जाएगा, हम लोग तन मन धन से मदद करके उसको जिताने का काम करेंगे। आपके जो पुराने विधायक यहाँ के हैं, 4 टर्म से जो विधानसभा चुनाव जीते हैं, अनंत सिंह, उनके लोगों का कहना है कि जिस तरीके से मोकामा में टूट हो चुका है, उनके विरोधी का यानी जनता दल यूनाइटेड से कई लोग सामने आ रहे हैं, तो सीधे सीधे उनको वॉक ओवर मिलने जा रहा है। नहीं, ये बात बिल्कुल ही बेबुनियाद है। कोई भी कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, सब अपने आप में उम्मीद रखता है कि एक बार हमको भी सेवा करने का मौका मिले। सामाजिक कार्य तो हम लोग हमेशा ही करते हैं, लेकिन पद मिलने के बाद जितना बढ़ चढ़ के बेहतर कार्य कर सकते हैं, वो पद विधायक बनने के बाद ही कर सकते हैं।
ऐसे हमारे लेटर फेड का उतना महत्व नहीं है जितना माननीय का होता है। हम लोग आवेदन देते देते थक जाते हैं, पदाधिकारी काम नहीं करता है। वही अगर हम माननीय होते हैं तो हमारे लेटर हेड का महत्व होता है। इस बार सोच बना लिए कि अब जो है जनता का सेवा करना है तो पहले विधानसभा पहुंचना है ताकि हमको मौका मिल सके। जनता का सेवा तो हम करते ही आ रहे हैं। मोकामा का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हम नहीं किया। हम एक चीज़ और आपको बता देना चाह रहे हैं, मोकामा नगर परिषद के द्वारा हमारे फुटपाथ गरीब गुरबा भाई को उजाड़ा जा रहा था। हमने सुबह से धरना प्रदर्शन करके सारे फुटपाथी भाइयों को बचाने का कार्य किया। आज भी उन फुटपाथियों का नगर परिषद के ज़मीन पर फुटपाथी भी अपना बिजनेस करते हैं, गरीब लोग हैं और पैसा मकान मालिक वसूला करते हैं। ये मकान मालिक की सरासर गलती है। ये दुकानदार इसका लिखित कंप्लेन करे। मकान मालिक का कोई बंधुआ मजदूर नहीं, सड़क कोई मकान मालिक का नहीं है, नगर परिषद का सड़क है। मकान मालिक जो भी ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। आने वाले चुनाव में अगर आपको मौका मिलता है तो किस मुद्दे पर, कौन कौन मुद्दे होंगे जिनको बताकर जनता से वोट मांगेंगे? मोकामा का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो हम सॉल्व करने में सक्षम नहीं है, बशर्ते आप एक मौका विश्वास का दें। हम शिक्षित हैं, संभ्रांत हैं, हम पर कोई दाग धब्बा नहीं है। हम हमेशा आप लोगों के बीच हैं, बीच रहेंगे। जब सदन चलेगा तभी हम पटना रहेंगे। सदन अगर नहीं चलेगा तो मैं 24 घंटा मोकामा में ही रहूँगा, आपके सेवा में ही रहूँगा। ये थे रितेश कुमार उर्फ कन्हैया, जिनका सीधे सीधे कहना है कि इरादा बुलंद है विधानसभा जाने के लिए, चाहे जितनी जद्दोजहद करनी पड़े। अगर इस बार पार्टी ने इन पर विश्वास किया तो जनता के बीच जाएंगे और मोकामा की जनता का जितना भी परेशानी है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। मोकामा से आपकी आवाज़ के लिए कमालुद्दीन।